Very good morning to all of you students. This is your English period and we will start a new topic in our English grammar. Okay, so you can see here the name of your topic is the pronoun. Kinds of pronouns. हमने pronoun के बारे में अपने previous chapter में पढ़ा. We have already discussed about the topic pronoun and now in this chapter we will learn how many kinds of nouns are there and with examples, with explanations. Okay, I will send you answers on through PDF and you can write it in your book. So here you can see what are pronouns we have already discussed and now we will see kinds of pronouns. Okay, so A part, here is an example. I have a book, there are pictures in it. I have a book, there are pictures in it. In the above sentence, the word I is used for the name of person. ठीक है, एंड हु जो बोल रहा है ना उसके लिए यूज़ किया गया है, जिसने भी ये बात कही है. आई हैव अ बुक, आई कौन है? जिसने भी ये बात कही है. इट इज़ यूज फॉर बुक. आई हैव अ बुक, देयर आर पिक्चर्स इन इट. उसमें पिक्चर्स हैं. उसमें किसमें? बुक में. तो इट किसके लिए यूज़ किया गया फर्स्ट सेंटेंस में? बुक के लिए. ठीक है, एंड ही, शी, आई, इट, दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम्स. ही स्टैंड्स फॉर टॉम, शी स्टैंड्स फॉर मैरी. आपके बाकी एग्जाम्पल्स भी जब आप देखेंगे तो टॉम इज़ अ गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड. तो यहाँ पर आपने देखा कि टॉम की बात हुई थी कि वो गुड बॉय है एंड यहाँ पर जो ही यूज़ किया गया है ये टॉम की जगह यूज़ किया गया है. तो ये प्रोनाउन है. इट मीन्स नाउन के प्लेस में जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन हमने पढ़ा था. वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन्स. And now we will discuss kinds of pronoun. There are 4 kinds of pronouns. First, personal pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun. ठीक है, 4 kinds आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So let's start. First point is personal pronoun. Read the sentences. First, I go to school daily. I go to school daily. Sohan have gave me a pencil. We are in the same class. The teacher likes us. फर्स्ट जो ए पार्ट आपने देखा इसमें क्या बताया है? आई, मैं अपनी बात कर रही हूँ जो ये बात कह रहा है. पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं. देयर आर 3 persons. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज़ जिसने भी ये बात कही है, यानी जो भी ये बात कहता है. कोई भी बात अगर कही जा रही है तो जैसे आई गो टू स्कूल डेली, ये मैंने कहा है आई गो टू स्कूल डेली. तो ये किसने कहा है? मैंने. मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ. जिससे हम ये बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से सामने ये बात कही है दैट आई गो टू स्कूल डेली. तो ये बात मैंने कही है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. अपने फ्रेंड के सामने कही है तो मेरा फ्रेंड जो है वो सेकंड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात कही जाती है. ठीक है, तो ये 3 persons होते हैं जिनके बेस पर आप ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं. इसे आप याद रखेंगे. बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे एंड लेट्स कंटिन्यू इट. द प्रोनाउंस इन द अबव सेंटेंसेस stands for the name of person or things. Such pronouns are called personal pronouns. ठीक है, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस कहलाएंगे. यहाँ पर बहुत से आप देखेंगे प्रोनाउंस. ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इस तरीके से यू. तो आपने ये देखा फर्स्ट में आपका फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हुआ. बी कैटेगरी में आप सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं और थर्ड कैटेगरी में ही, शी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है. ए आपका फर्स्ट पर्सन के लिए, बी सेकंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन. तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट्स को. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस की. जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ पी मीन्स फर्स्ट पर्सन, एस पी मीन्स सेकेंड पर्सन, टी पी मीन्स थर्ड पर्सन.
तो आपको ये पूरे सेंटेंसेस यहाँ पर रीड आउट करने हैं और इसमें प्रोनाउंस को अंडरलाइन करते हुए ये बताना है कि इनमें कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बच्चों में आपको सेंड कर चुकी हूँ, या मैं अलग से आपको PDF भी सेंड कर दूँगी, एंड आई थिंक इट विल ईजी टू कंप्लीट योर वर्क। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी क्या है बच्चों? रीड राइट दीज सेंटेंसेस by changing the words in color by a suitable pronoun. For example, second sentence आप जब देखेंगे, let me zoom it first. No, I think it's okay. Right. So you can see. Yeah. Call the girls here. The girls have played enough. I want to teach the girls now. ये जो गर्ल्स बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, इनके लिए मैंने आपको अंडरलाइन करके ऊपर आंसर सेंड कर दिया। आपको ये सेंटेंस दोबारा से लिखने हैं, ठीक है? ये सेंटेंस आपको रीड राइट करना है, इट मीन्स दोबारा से लिखने हैं। आप अपनी नोटबुक में से करेंगे, ओके? सो आप कैसे लिखेंगे? कॉल दी गर्ल्स हेयर, कॉल दी गर्ल्स हेयर, दे हैव प्लेड इनफ, आई वॉन्ट टू टीच देम नाउ, ओके? सो इस तरीके से आपके आंसर्स यहाँ पर फिल होंगे, एंड आई थिंक ये आपको पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर समझ आ जाएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ कम टू थर्ड, सुटेबल प्रोनाउंस आपको फिल करने हैं। मैंने आंसर्स इसके आपको सेंड कर दिए हैं बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं बच्चों? जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है? ये है, वह है, यहाँ, वहाँ, इस तरीके से जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, दैट इज़ अ बलून, दोज आर योर शूज़। ये जो आपने दिस, दीज, दैट, दोज ये वर्ड्स देखे हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए बताए जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर सीखना है बच्चों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में तो दिस, दैट, दीज, दोज कॉमन रहेगा। आपको ये फाइंड आउट कैसे करना होगा कि वो प्रोनाउन है या फिर वो एडजेक्टिव है। सी हियर, फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, इट मीन्स ये आपका प्रोनाउन है। यहाँ आप एक बुक की बात कर रहे हैं, एक नाउन की जगह पर आपने यूज़ किया है दिस इज़ अ बुक। एंड अगर आप इसकी जगह कहते हैं दिस बुक हैज़ पिक्चर्स, इस बुक में पिक्चर्स हैं, ये बुक है, ये अलग सेंटेंस है, और इस बुक में पिक्चर्स है, दिस बुक हैज़ पिक्चर्स, इसमें बहुत से पिक्चर्स आपको मिलेंगे इस बुक में, ठीक है? तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी पिक्चर्स किस में मिलेंगे? दिस बुक में, इस बुक में आपको पिक्चर मिलेंगे। तो ये आपकी एक जो है विशेषता बता रहा है कि ये पिक्चर्स आपको इस बुक में मिलेंगे, ठीक है? पर्टिकुलर एक बुक को यहाँ पॉइंट आउट किया गया और ये कहा गया कि ये पिक्चर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। तो ये आपका एडजेक्टिव, यानी कोई ना कोई विशेषता बता रहा है उस बुक की, ये पिक्चर्स सिर्फ आपको इसी बुक में मिलेंगे। सो ये था आपका एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक छोटा सा डिफरेंस। एंड